तो आज अपन बात करने वाले हैं डॉट IAT एंड डॉट AT फंक्शंस के बारे में इन पाइथन। सबसे पहले अपने पास सैंपल डेटा है विच वी हैव बीन यूजिंग इवन इन द प्रीवियस सेशंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी आर गोइंग टू लर्न। जिसमें मैंने बोला डॉट IAT फंक्शन एंड सेकेंडली अपने को सीखना पड़ेगा अबाउट द डॉट AT फंक्शन। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ तो डॉट IAT फंक्शन ऐसा पकड़ लो कि ये इंटीजर के बेस पे, मतलब जो इनपुट आप देंगे उसको इंटीजर कंसीडर करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको वैल्यूज, मतलब कि वैल्यूज को फेच करके देगा। एंड जो डॉट AT फंक्शन है वहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यूज फेच करेंगे वो बेस्ड ऑन द लेबल है। तो ये लेवल के बेस पे है, इंटीजर के बेस पे, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों है वही पता करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉट IAT फंक्शन से। तो अपना टेबल का नाम क्या है? टेबल इज सैंपल डेटा डॉट, शुरू करते हैं IAT मतलब एक्सपेक्टेड है कि इंटीजर के बेस पे अपन वैल्यूज को फेच करेंगे। ठीक है, तो नाउ दिस इज अ टेबल दैट वी हैव। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीजर के बेस पे, तो यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया 2,4। अब इसका मतलब क्या है? कंसिडरिंग दीज टू इनपुट वैल्यूज आर इंटीजर, इसका मतलब है सैंपल डेटा के टेबल में जाओ, सेकेंड रो, जो फर्स्ट वैल्यू वो रो होता है, सेकेंड वैल्यू होता है कॉलम। तो ये 2 इज रो, रो मतलब क्या आएगा? दिस इज 0 रो, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, करेक्ट। सेकेंड रो में 4 लिखा है, 4 मतलब क्या होता है? कॉलम। तो फोर्थ कॉलम कहाँ से मिलेगा इसको? दिस इज इंडेक्स नंबर, कॉलम यहाँ से चालू होता है। तो सेकेंड रो मैंने बोला ये चाइना वाला। अब यहाँ पे कॉलम 4 क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड 4। आंसर क्या आना चाहिए? अपर मिडिल इनकम। अब रन करके देख लो क्या आ रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है अपर मिडिल इनकम। एक और ट्राई कर लेते जस्ट टू बी श्योर व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया 1, यहाँ पे मैंने लिया 2, मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब देखो जरा 0 1, राइट, दिस इज फर्स्ट रो, दैट इज इंडिया। अभी सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है? 0 1 2, 19.2 शुड बी द आउटकम। अब इसको रन करके देख लो, देखो 19.2 आ गया। तो मतलब डॉट IAT फंक्शन में सिंपली हम लोग इंटीजर के बेस पे वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वैल्यूज डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने का ट्राई करते हैं। अलग तरीके से मतलब दूसरा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द सेकेंड फंक्शन इज डॉट AT फंक्शन। अब ये डॉट AT फंक्शन के बारे में एग्जैक्टली क्या होगा, एक काम करते इस टेबल को थोड़ा छोटा करते। छोटा कैसे करेंगे? एक काम करते, जो 0 10 20 वो सब वैल्यूज ले लेते। वो कैसे लेते मैंने पहले भी बोला था। सैंपल डेटा में आपको चाहिए क्या अभी? तो 10 के इंटरवल पे वैल्यू लेना। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट ब्लैंक, मिडल वाला ब्लैंक और लास्ट में 10, मतलब 10 के इंटरवल पे। तो ये 0 10 ऐसे वैल्यूज आएंगे। तो देखो अब ये टेबल थोड़ा छोटा हो गया अपना। अब यहाँ पे अगर आप फिर से अपन सैंपल डेटा का ट्राई कर लो एक बार फटक से। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से ले लिया डॉट IAT 1,2 या फिर लेट्स से 2,3 ले लिया मैंने। तो क्या आना चाहिए? 0 1 2 0 1 2, ये 2 आ गया। एंड 3 बोले तो क्या आएगा? 0 1 2 3, 115 आना चाहिए। इसको रन करके देख लो। व्हाट वी आर गेटिंग इज, सॉरी थोड़ा ये, इसको रन करके देख लो 9890 आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या हो गया अभी इस वक्त? हम लोगों ने क्या किया, ये सैंपल डेटा को स्टोर नहीं किया। तो इसको स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से मैंने इसको बोल दिया p इज इक्वल टू, फिर मैंने इसको स्टोर किया। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, सैंपल डेटा जो ओरिजिनल सैंपल डेटा टेबल है वही से उसने उठा लिया। दैट्स वाई अपने को यहाँ पे अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये जो मैंने 10 के इंटरवल वाले वैल्यूज लिए, पहले इसको मैं स्टोर कर देता हूँ। तो आई जस्ट रन दिस। अब जैसे ही मैंने रन कर दिया, रन करने के बाद अब मुझे देखना है b का वैल्यू क्या आ रहा है। अब b का वैल्यू देख लो। तो देखो मैंने जैसे बोला था 0 10 20 ऐसा सब करके आ रहा है। अब मेरे को ट्राई करना पड़ेगा जो मैं बात कर रहा था b डॉट, तो ये मैंने गलती से सैंपल डेटा लिया था, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ b डॉट IAT। अब जैसे मैंने बोला था 2 मतलब क्या आएगा? 0 1 एंड 2 मतलब बेल्जियम आएगा, करेक्ट। एंड थर्ड कॉलम क्या आएगा? 0 1 2 3, 115 आना चाहिए जैसे मैंने बोला था। अब इसको रन करके देख लो क्या आ रहा है। इसको रन किया 115 आ गया, करेक्ट।
तो ये इंटीजर वाला तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो सेकंड वाला है, दैट इज IAT। अब ये मैंने क्या बोला था इसमें, सॉरी नॉट IAT, AT। तो B.AT में क्या होगा, तो जो फर्स्ट होता है वो तो अपना रो होता है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे सेकंड रो लेता हूँ, ठीक है, एंड कॉलम रहेगा, थर्ड में क्या रहेगा, कॉलम। तो सेकंड रो तो है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज 10 20 ऐसे जा रहा है, तो मुझे लेना पड़ेगा, लेट्स से मैंने 20 ले लिया, 20 लिया तो ये लेवल के हिसाब से रहेगा। लेवल क्या है, लेवल मतलब इसको वैल्यू से मतलब है। अगर आप 21 भी करोगे तो इसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज है ही नहीं 21 लेवल। तो 20 लेवल है, मैंने 20 लेवल ले लिया रो का। अब कॉलम की बात करते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉलम बोले तो चलो एक काम करते हैं, अपन कॉलम ले लेते हैं, बर्थ रेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बर्थ रेट। अब इसको डायरेक्टली आप रन करोगे तो आपका एरर आएगा, बिकॉज इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना जरूरी है। यहाँ पे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको रन करके देख लो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। तो 20 एंड बर्थ रेट बोले तो 10.4 इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। रन किया 10.4 आ गया। समझ गए बात को। तो दिस इज हाउ वी यूज दीज टू फंक्शंस। लेबल के बेस पे आपको ये जाएगा। मैंने बोला पहले बोला यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं 2,3 बोलता हूँ IAT में तो वो काउंट करेगा 0 1 2 ऐसे, और फिर वो नंबरिंग के हिसाब से आपको आउटकम देगा सेकेंड और थर्ड कॉलम। वेयर एज जब आप .AT फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसको काउंटिंग करना ही नहीं है, वो सीधा देखेगा लेबल। लेबल क्या देखेगा, रो में देखेगा 20 किधर, तो देखा अच्छा रो में ये दिख रहा है 20। फिर वो देखेगा कॉलम, कॉलम में बर्थ रेट दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो चिपका देगा सीधा। ठीक है, .AT फंक्शन यहाँ पे कुछ काउंटिंग होने वाला है नहीं जो IIT में होता है। आई होप समझ में आ रहेगा, बहुत सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।